जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। त्रिपंचाशः सर्गः सुग्रीव द्वारा महोदर का वध। हन्यमाने बले तृणमान्योन्यम ते महामृधे सरशिव महाधर्मे सुपक्षीणो बभूवतु। उस समय उस भयंकर युद्ध में परस्पर प्रहार से मारे गए सैनिकों के कारण दोनों ओर की सेनाएं वैसे ही क्षीण हो गईं जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी तलैया क्षीण हो जाती हैं। स्वबलस्य विघातेन विरूपाक्ष वधेन च बभूव द्विगुणम क्रुधो रावणो राक्षसाधीपः। अपनी सेना का संहार और विरूपाक्ष का मारा जाना देख राक्षसराज रावण दोगुना क्रुद्ध हो उठा। उवाच्य सा समीपस्थम महोदरमरिन्दमं अस्मिन् काले महाबाहो जयाशा त्वयि में स्थितः। तब उसने अपने पास खड़े हुए शत्रुनाशक महोदर से कहा, हे महाबाहो, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। जहि शत्रु चमुम वीर द्रश्याध्य पराक्रमम भृत्रपिंडस्य कालो अयम निर्वेष्टु साधु युध्यताम। हे वीर, शत्रुसेना का नाश कर आज अपना पराक्रम प्रकट करो। स्वामी का खाया हुआ नमक हलाल करके दिखाने का यही अवसर है। अतः जाओ और भली भांति युद्ध करो। ए मुक्तस्थे त्युक्त्वा राक्षसेन्द्रो महोदरः प्रविवेशा ऋषेनाम ताम पतंगम इव पावकम। रावण के ऐसा कहने पर राक्षसेंद्र महोदर बहुत अच्छा शत्रुसेना में उसी प्रकार कूद पड़ा जैसे पतंगा आग में कूद पड़ता है। ततः सा कदनम चक्रे वानराणम महाबलः भ्रातृवाक्येन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदितः। रावण के उत्साहित करने पर अपने बाल का आश्रय ले महाबली एवं महातेजस्वी महोदर ने वानर सेना में घुसकर भयंकर नरसंहार किया। ततस्ते वानरः सर्वे राक्षसेर धृतः भृशं दिशो दश द्रुतः केचित् केचित् सुग्रीव माश्रितः। महोदर की मार से समस्त वानर पीड़ित हुए, अतः उनमें से कुछ तो इधर उधर भाग गए और कुछ सुग्रीव की शरण में पहुँचे। प्रभग्राम समरे दृष्टद्वा वानराणम महाचमुम अभिद्रुद्राव सुग्रीवो महोदरमरन्तम। जब सुग्रीव ने देखा कि युद्ध में वानरों की विशाल सेना बुरी तरह पिट गई है, तब सुग्रीव ने समीप स्थित महोदर पर धावा बोला। सा ददर्श ततः क्रुधा परिघम पतितम भुवि गदाम जग्राह सक्रुधो राक्षसो अथः महोदरः। क्रुद्ध सुग्रीव को पृथ्वी पर एक परिघ पड़ा दिखाई दिया जिसने उन्होंने उठा लिया। उधर महोदर ने भी क्रुद्ध होकर एक गदा उठा ली। गदा परिघ हस्तो तो युधि वीरो समीयतु नर्दंतो गोवृष प्राख्यो घनाविव सविद्युतो। इस प्रकार सुग्रीव परिघ और महोदर गदा लेकर लड़ने के लिए आमने सामने हुए। वे दोनों सांडों की भांति हुकार करते हुए और बिजली वाले बादलों की भांति गरजते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। ततो भग्र प्रहारणो मुष्टिभ्याम तो समीयतु तेजो बल समाविष्टो दीप्त विव हुताशने। जब उन दोनों के वे आयुध टूट गए, तब प्रदीप्त अग्नि की भांति तेज एवं बल से युक्त वे दोनों योद्धा मुक्कों से एक दूसरे पर पिल पड़े। जग्र तुस्तो तदा अन्योन्यम नेत तुश्र्य पुनः पुनः तले शान्योन्य महात्य पेततु धरण तले। इस घमासान युद्ध में वे दोनों एक दूसरे पर घूंसों का प्रहार करते हुए बार बार सेहनात करते थे और थपेड़ों से एक दूसरे को मार मार कर धरती पर गिरा रहे थे। उत्पेतत तुस्तु स्त्रूणः जग्र तृष्य परस्परम भुजे क्षिप्र पतु वीरवान्योन्य यम पराजितो। वे दोनों तुरंत फिर उठ खड़े होते थे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगते थे। वे अपनी भुजाओं में भरकर एक दूसरे को पटक देते थे, परंतु उनमें हार कोई भी नहीं रहा था। जगमुत्तुस्तो श्रमम वीरो बहु युद्धे परंतपो अजहार तथा
खंडगम दूर परिवर्तितनम। शत्रुनाशक दोनों ही वीर जब इस प्रकार बाहु युद्ध करते करते थक गए तब उन दोनों ने पास पड़ी तलवारें को उठा लिया। उद्यतासी रणे हष्टो युधि शास्त्र विशारदो दक्षिणम मंडलम चोभो स्त्रूणो संप्रियुतु। शस्त्र चलाने में निपुण वे दोनों योद्धा हर्षित हो तलवार उठाए हुए दक्षिण और वामवर्ती मंडलाकार पैतरेबाजी दिखाने लगे। अथ शूरो महावेगो वीर शलाघी महोदरः महावर्मणि तम खंडगम पात्यमास दुर्मति। इतने में अवसर पा अपने पराक्रम को सराहने वाले सुरवीर दुष्ट महोदर ने सुग्रीव के महाकवच पर तलवार का वार किया। लग्र मुत्कर्षतः खंडगः खंडगेन कपिकुंजरः जहार शशिर स्त्राणाम कुंडलोपहितम शिरः। जब महोदर अपनी तलवार को खींचने लगा तब कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने निरस्त्राण सहित कुंडलों से विभूषित महोदर के सिर को अपनी तलवार से काट गिराया। निकृत्य सिरस्तस्य पतितस्य महीतले तद्बलम राक्षसेन्द्रस्य दृष्टवा तत्र न तिष्ठते। उसके कटे हुए सिर को धरती पर पड़ा देखकर रावण की सेना वहां ठहर न सकी। हत्वा तम वानरे शार्ध ननाद मुदितो हरिः चुक्रोध च 10 ग्रीवो वभो हष्टस्य राघवः। महोदर को समाप्त कर सुग्रीव समस्त वानरों सहित गर्जे। उस गर्जना को सुनकर रावण क्रुद्ध हुआ और श्री राम हर्षित हुए।